सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत का शुभारंभ करने जा रहे हैं और हमारा प्रथम पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन, मीठे वचन, मधुर वचन, ऐसे वचन जो जीवन में हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक देखिए बच्चों। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। सुभाषितम मधुर वचन। पृथ्वी पर 3 मुख्य रत्न होते हैं, जल, अन्न अर्थात भोजन, सुभाषितम मधुर वचन। लेकिन मूढ़ई माने मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न मानते हैं। रत्न अर्थात हीरा, पन्ना आदि जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको मूर्ख व्यक्ति रत्न की संज्ञा देते हैं, उनको ही रत्न मानते हैं। लेकिन जो वास्तव में रत्न है वो हैं जल, अन्न और मधुर वचन। श्लोक नंबर 2 देखिए। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में सत्य की महिमा को बताया गया है, अर्थात पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। सूर्य सत्य से ही तपता है, सत्य से ही वायु बहती है। सत्येन वाति वायुष, वायु जो है सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, संसार में पूरी जगह, सब जगह, चारों ओर सत्य ही प्रतिष्ठित है, सत्य ही व्याप्त है। आप चलिए श्लोक नंबर 3 देखिए। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात पृथ्वी कई रत्नों से बनी हुई है, दान से, तपस्या से, शौर्य से, विज्ञान से और विनय से। तो इसमें हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये सभी रत्न ज्ञान परमात्मा द्वारा दिए हुए हैं। ये सभी रत्न जो हैं हमें ज्ञान के द्वारा और परमात्मा के द्वारा प्रदत्त हैं, प्रदान किए गए हैं। तो इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भिर्कुर्वितम, संगतिम सद्भिर्विवादिम मैत्री च न असद्भि किंचित आचरेत। श्लोक नंबर 4 है ये। सद्भिरेव माने सज्जनों के साथ ही। सज्जन अर्थात अच्छे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो सत्य पर विश्वास रखते हैं, सज्जन व्यक्ति। तो इस श्लोक में सज्जन व्यक्ति की महिमा को बताया गया है। हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, साहसित रहना चाहिए। सद्भिर कुर्वित संगतिम, सज्जनों का ही संग रखना चाहिए, हमेशा अच्छे व्यक्तियों की ही संगत में हमको रहना चाहिए। सद्भिर विवादम, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही विवाद अर्थात झगड़ा करना चाहिए। मैत्रीम चय, और मित्रता भी। तो आप कहेंगे मैम सज्जन व्यक्तियों के साथ झगड़ा क्यों करना चाहिए? सज्जन व्यक्तियों के साथ अगर हम झगड़ा करेंगे तो वो हमारा कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम झगड़ा भी करें तो सज्जन व्यक्तियों के साथ करें और मित्रता भी सज्जन व्यक्तियों के साथ करें। न असद्भि किंचित आचरेत, असज्जन व्यक्तियों के साथ, दुर्जन व्यक्तियों के साथ कैसा भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे झगड़ा करेंगे तो भी वो आपके साथ बुरा करेंगे, आपका अहित करेंगे, और अगर मित्रता करेंगे तो उसका गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो अब श्लोक नंबर 5 देखेंगे हम। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यावहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो यहाँ पर बच्चों इस श्लोक में हमें शर्म को छोड़ देने के विषय में बताया है कि जैसे जब हम अपने धन का प्रयोग करें, धान्य माने अनाज का प्रयोग करें, विद्याया संग्रहेषु च,
विद्या को एकत्र करें, पढ़ाई करें, अध्ययन करें। आहारे भोजन करें, व्यवहारे दूसरों के साथ व्यवहार करें। इन सभी चीज़ों में शर्म को छोड़ देने वाला, लज्जा को त्याग देने वाला व्यक्ति ही सुखी भवेत, सुखी रहता है। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों में शर्म नहीं छोड़ेंगे तो हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो धन और दान के प्रयोग में, विद्या को पढ़ने में, संग्रह करने में, आहार माने भोजन में, व्यवहार में, इन सभी में हमको शर्म को छोड़ देना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। श्लोक नंबर 6 देखिए बच्चों। क्षमा वशीकृत लोके क्षम्या किम न साध्यते, शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इस श्लोक में बच्चों हमको क्षमा का महत्व बताया है। क्षमा अर्थात माफ़ी। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो इसका महत्व हमको बताया गया है। वो कहा गया है श्लोक में कि क्षमा वशीकृत लोके, क्षमा सारे संसार को अपने वश में कर लेती है। क्योंकि अगर हम किसी को क्षमा कर देंगे तो उससे हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन आसानी से चलता रहेगा। तो क्षमा वशीकृत लोके, क्षमा सारे संसार को अपने वश में कर लेती है। क्षम्या किम न साध्यते, क्षमा से ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं पूरा हो सकता। शांति खड़क करे, जिसके हाथ में शांति रूपी हथियार है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, यशस्य किम करिष्यति दुर्जना, दुर्जना बुरे व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जिसके हाथ में शांति रूपी हथियार है वह व्यक्ति दुर्जनों से, बुरे व्यक्तियों से हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों, आपको ये श्लोक समझ में आए? धन्यवाद।